हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं पानी पूरी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और साथ ही में इसकी बिजनेस इंक्वायरी भी देता हूं। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक हमारा होने वाला है कि कारखाना में ज़्यादा फायदा है या फिर ठेला लगाने में ज़्यादा फायदा है। तो ऑब्वियसली कोई यही बोलेगा कि कारखाना में ज़्यादा फायदा है, ना कि ठेला लगाने में। तो आज दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें ज़्यादा फायदा किस में, कारखाना में या फिर कि ठेला लगाने में। ठेला से मतलब ये है कि आप ठेला पर पानी पूरी बेच सको, और कारखाना से मतलब ये है कि जहाँ पे आप पूरी बनाते हो। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और कितने का कास्ट प्राइस अपना आता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से जानेंगे कुछ कॉलम के बारे में, जो कि सबसे पहले जानेंगे कारखाना के बारे में कि कारखाना खोलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। तो 3-4 पॉइंट में इसको हम समझेंगे कि आखिर क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें हैं अपने को कारखाना खोलने के लिए और कितना हमें पैसा खर्च होगा कारखाने में। और साथ ही में उसके बाद से जानेंगे कि ठेले में हमारा कितना पैसा खर्च होगा और कितना का हमारा फ़ायदा होगा। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि कारखाना खोलने से पहले वो क्या निम्न बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा, और उन्हीं को जानकर के आप खोल सकते हो, वरना फिर नहीं खोल सकते हो, दुविधा में पड़ जाओगे। देखो क्या क्या वो बातें हैं। सबसे पहले नंबर 1 वो जो बातें हैं, आपको पानी पूरी बनाना आना चाहिए। ये बात तय है, 101%, ये तो गारंटी है। अच्छा देखो, यदि आपको आएगा तभी तो इसके बारे में इंटरेस्ट होंगे। ऐसे रैंडमली किसी का वीडियो देख करके थोड़ी आप बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे थोड़ी चलता है भैया। जिंदगी में कुछ तो प्रैक्टिकल होता है ना, कि सब कुछ ऐसे ऑनलाइन नहीं चलता है। कपड़ा थोड़ी खरीद रहे हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा चीज़ थोड़ी सीख रहे हैं कि ऑनलाइन सीख लो। ट्रेडिंग करना है भैया, सीख लो, ऑनलाइन हो जाएगा, काम बन जाएगा। ट्रेडिंग नहीं, जो चीज़ें प्रैक्टिकली है उसे प्रैक्टिकली ही किया जाए तो बेहतर है। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी हवा में कर दो आ जाएगा, नहीं करना ऐसा। आपको 101% आप श्योर हो जाओ कि मुझे आता है तो ही मुझे खोलना है, अन्यथा इसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। सोच पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको पानी पूरी बनाना आना चाहिए। पानी पूरी बनाने से तात्पर्य ये है कि जैसे कि आपको रवा में, यदि रवा पूरी बनाते हो या फिर सिंधी पूरी बनाते हो या फिर तंदूरी पूरी बनाते हो, जो भी बनाते हो उसकी रेसिपी आपको पूरी आनी चाहिए। पूरी आनी चाहिए का पूरा तात्पर्य ये है कि आपको उसमें मटेरियल कितना पड़ेगा। यदि जैसे आप रवा पूरी बनाते हो मेरे जैसे, तो उसमें मटेरियल क्या पड़ेगा, धोई, बेसन, पापड़, साल्ट, खाने वाला सोडा, मैदा, कितना क्वांटिटी में पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए। आपको मिक्सिंग यानी कि जो ये जो होता है ना कि आटा को गूंथना, वो समझ में आना चाहिए। पूरी को काटना आना चाहिए कि काट सको कैसे, क्योंकि ऑटोमेटिक पे कोई ऐसे डायरेक्ट थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा, है ना। पहले तो शिफ्ट होगा तो मैनुअल पे, फिर जाकर के ऑटोमेटिक पे। या फिर ऑटोमेटिक के बारे में आपको ज्ञान है तो देख लो, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे उसके बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है ऑटोमेटिक का। हाँ, मुझे मैनुअल मशीन का अच्छे से नॉलेज है, तो मैं जो जो बता रहा हूँ वो ऑटोमेटिक का नहीं बता रहा हूँ, मैनुअल का बता रहा हूँ। अब देखो, ये तो पहला स्टेप था कि आपको पूरी बनाना आना चाहिए 101%। दूसरा स्टेप है कि आपको इसमें ज़रूरी सामान क्या है, कौन कौन से सामान लगेंगे और प्रत्येक सामान कितने कितने रुपए का आएगा, ये देख लो। देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें मशीन देखना पड़ेगा कि मशीन कौन सी लें। देखो, सबसे पहले सीट को बेलने वाली मशीन, एक आती है मशीन 2 बेलन की, दूसरी होती है 3-4 बेलन की मशीन। जो 2 बेलन की मशीन आती है वो करीब आपको 40 से 45 हज़ार रुपये की मिल जाएगी, और जो 4 बेलन की मशीन होती है वो आपको 75 से 80 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद से आती है मिक्सिंग मशीन, जो कि आटा गूंथने वाली मशीन होती है। आटा गूंथने वाली मशीन आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। इस समय हो सकता है 35 हज़ार की भी मिल जाए। तो देखा जाए तो यदि इन्हीं दोनों मशीनों का कास्ट प्राइस देख लिया जाए तो 1,10,000 या 15,000 के करीब जा रहा है, यदि आप 4 बेलन का मशीन ले रहे हो तो। यदि आप 2 बेलन का मशीन ले रहे हो तो आपका करीब 70 से 75 हज़ार रुपये जा रहा है कास्ट प्राइस। तो इतना है मशीनों का। अब देखो, मशीनों के अतिरिक्त और क्या क्या सामान लगेंगे वो देख लो। आपको एक कढ़ाई लगेगी, जो कि करीब, अब आप देख लेना, कढ़ाई तो आपको उस हिसाब से लगेगी ना, जितनी बड़ी आप लो उतनी बड़ी चल जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यदि आप कारखाना खोला जाए तो बड़ी वाली कढ़ाई यूज करेंगे अपने लिए। अब देखो, कढ़ाई लगेगी, उसके बाद से देन आपको गैस लगेगा, और आपको चूल्हा लगेगा, जो बड़ा वाला होता है बर्नर वाला, वो वाला लगेगा। ये हो गया। इसके बाद से आपको चाहिए फ्राई करने के लिए एक झारा होता है, जो कि आप पूरी को छान करके किसी दूसरे बर्तन में रख सको।
ये थे आपके लिए ज़रूरी सामान। तो चलो सामान तो कंप्लीट हुआ है। अब जो है कि तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो क्या है देख लो। देखो नंबर 3 ये है कि आपको मजदूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छे कारीगर, हमारे से अच्छे कारीगर पानी पूरी का कारखाना बंद करके घर आ चुके हैं मजदूरों की वजह से, है ना। मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ये जान जाना। तो यदि आपके पास मजदूर हैं तो आप इसमें कूद जाओ, नहीं तो फिर सोचो, रुको, देखो, चारों तरफ देखो। क्योंकि कोई भी काम करते हैं ना, एक छोटा सा सामान जब खरीदते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, दुकानदार से पूछते हैं। तो इतना बड़ा हम जब फैसला ले रहे हैं तो क्यों सोचेंगे नहीं, कन्फर्म है ना सोचेंगे। मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा है कि आप कारखाना मत खोलो, मैं ये कभी आपसे नहीं बोला कि आप कारखाना खोलो ना, खोलो, आपकी इच्छा, आप खोलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं है आप इसमें ना कूदो। यदि कूदोगे तो पछताओगे जरूर, है ना। अगला है पॉइंट नंबर 4 और लास्ट है कि क्या मैं कारखाना खोलूँ कि ना खोलूँ। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि यदि आपको आता है, श्योर हो, तब खोलो, नहीं तो बंद कर दो। क्योंकि इसमें आपका टाइम भी जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको ये तो 101% आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा शरीर से तो जाना पड़ेगा, है ना। खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ भूल करके हमें पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना है तो भैया तो कुछ तो खोना भी पड़ेगा। तो ये रहे कुछ कारखाने के बारे में बेसिक जानकारी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई बताता नहीं है ना। हम ऐसे ही बता देते हैं भैया फ्री में बता लो, लोग खत्म कहानी। और फ्री का कहते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा वो होता ही नहीं है, वो इज्जत नहीं देते हैं लोग। जो चाहिए फ्री में जो चीज़ें मिल जाती है उसकी इज्जत कहाँ किसी को होती है ना। अब हम कहते हैं आपकी फ्री में जानकारी ले लिए, हम कहते हैं कि भैया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करोगे नहीं करोगे, पैसा मांगे तो कर दोगे। चलो ठीक है कोई ना, यदि जो इसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए ये जानकारी थी। अब जो ठेला में इंटरेस्टेड है उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए वो देख लो, है ना। कि ठेले के बारे में अपने को क्या क्या जानकारी चाहिए और उसमें क्या क्या सामान लगेगा और कितना फ़ायदा एक दिन का आएगा, उसमें भी देख लो। क्योंकि इसमें तो बहुत फ़ायदे हैं, कारखाने में तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन भाई पैसे जब हैं तो जाहिर है कि मेहनत भी है। तो उसमें भी पैसे हैं, ये बात नहीं कि ठेले लगाने में पैसे नहीं है। ठेले वाले से अगर पूछो कितने पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। लेकिन आप जान जाओ ताकि आपको भी पता चल जाए, आप तो शायद ठेले में भी इंटरेस्टेड हो जाओ, इसमें ज़्यादा ना पैसा फंसाओ। चलो उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि ठेले के बारे में, कि आप यदि एक ठेला लगाते हो, ठेला पे पानी पूरी बेचते हो, तो एक दिन का कितना रुपए बचा सकते हो, क्या उतने में आपका खर्च चल जाएगा कि नहीं चलेगा, सब कुछ जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें ज़रूरी बातें क्या क्या होनी चाहिए, आपको इसमें सामान कौन कौन सा होना चाहिए और क्या क्या, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें तो आप वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हो सब कुछ इसमें। हालांकि कारखाने के बारे में नहीं सीख सकते हो, लेकिन इसके बारे में सब कुछ सीख सकते हो। तो देखो जरूरी सामान पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो जरूरी सामान आपको सबसे पहले है कि आप एक ठेला लोगे, है ना, भाड़े से, जो है कि भाड़े से आप ठेला लेंगे, भाड़े से ठेला। अब जब भाड़े से ठेला लेंगे तो उसका प्राइस एक दिन का 60 रुपये 70 रुपये जाएगा, यही जाएगा ना, या 100 रुपये जाएगा मैक्सिमम, 100 रुपये तो नहीं 60 रुपये जाएगा। उसके बाद से नंबर 2 आता है आपके पास में, जो कि सामान तो आपका खुद का होना चाहिए, जो कि आप पानी बनाने वाला थोड़ा सा बड़ियार सा ले लेंगे, बड़ा सा पानी बनाने के लिए, वो बहुत आएगा तो 400-500 रुपये का आएगा, है ना। तो आपका तो वो हमें रोज़ के लिए उतना रहेगा, वही ना 400-500 का खरीदोगे, एक ही बार खरीदोगे ना। माल मटेरियल रोज आना का जाएगा, धनिया मिर्च और फिर क्या है कि पुदीना, सब कुछ इमली मिला करके आपका 200 से 300 का जाएगा ये सामान टोटल। और फिर मटर जो भी जाएगा, यानी कि आपका टोटल 1000 के अंडर में ये आ जाने वाला है, 1000 के अंडर में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, अंडर में आएगा। अब देखो आपको कमाई कैसे होगी। यदि आप ठेला लगाते हो और एक पैकेट में पूरी होती है, कितनी पूरी होती है, 100 पूरी होती है एक पैकेट में, है ना, 100 पूरी एक पैकेट में होती है, एक पैकेट में होती है, 100 पूरी एक पैकेट में होती है। उस हिसाब से देखो कि जब एक पैकेट में 100 पूरी होती है तो आप बेचोगे क्या। देखो कई हिसाब से लोग बेचते हैं, कहीं कहीं चलता है, मुंबई में बता रहे हैं कि कहीं कहीं 15 रुपये प्लेट चलता है, कहीं कहीं 20 रुपये प्लेट, कहीं कहीं 25, कहीं कहीं 30-35। तो एरिया के हिसाब से चलता है, यदि अच्छी एरिया है तो 20 से 25 से ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं रहेगा। तो देखो हम 20 का रेशियो लेकर के चलते हैं। मान लो आप 20 रुपये प्लेट खिलाते हो, 20 रुपये प्लेट है ना,
20 रुपये प्लेट है। तो 20 रुपये प्लेट यानी एक प्लेट में कितनी पूरी होती है, तो एक प्लेट में कितनी पूरी होती है, 6 पूरी होती है ना। एक प्लेट में 6 पूरी होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा देखेंगे तो 100 यानी कि एक पैकेट में टोटल कितना प्लेट बनेगा, तो एक पैकेट में आपका मैक्सिमम 16 प्लेट बनेंगे, है ना। 16 प्लेट 2-4 पूरी फूट जाती है तो मान लो 16 प्लेट बन जाएंगे आपके। तो 16 प्लेट का जरा 20 के हिसाब से निकालो, 16 मल्टीप्लाई बाई 20 का। अब मल्टीप्लाई करो 16 दुना के 32, 320 रुपये आ जाएगा। कितना, 320 रुपये आया एक पैकेट के ऊपर। यदि एक पैकेट में आप 320 रुपये कमा रहे हो तो उस हिसाब से देखो कि यदि आप एक पैकेट का 320 रुपये कमा रहे हो तो 5 पैकेट का जरा निकालना। तो 5 पैकेट का यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दुना के 10 और 5 3 या 15 और 1 1600 रुपये कमाओगे एक दिन का, है ना। एक दिन का आप 1600 रुपये कमा रहे हो 5 पैकेट बेच करके। अब देखो इसमें से आप अपना माल मटेरियल निकाल दो, 600 या 700 रुपये लग जाएगा, 700-800 रुपये लग जाएगा। मान लो 800 रुपये आपका पूरा बच रहा है। मैं तो आपको ज़्यादा ही बता दिया हूँ, हालांकि इतना नहीं लगेगा। एक पल के लिए मान लो लग भी जाए तो क्या कर लोगे। देखो ये तो आपका 5 पैकेट खिला रहे हो, तो अब देखो यही थोड़ा आप 5 का दोगुना करो, 5 यानी कि 10 कर दो इससे। तो 320 का यदि आप 10 पैकेट खिला रहे हो तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा दिन का, 3200 रुपये यदि आप 10 पैकेट खिलाते हो तो। अब देखो पूरी की भाव होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि पूरी फ्री का खिलाएंगे। तो पूरी 50 रुपये पैकेट इस समय मार्केट में चल रही है, 50 रुपये पैकेट, 50 रुपये पैकेट है पूरी। तो 50 रुपये पैकेट पूरी है, तो उसमें से यदि 10 पैकेट का पूरी का मूल्य निकालेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 पैकेट का 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 500 रुपये डायरेक्ट 3000 में से आप 500 रुपये पूरी का निकाल दो, है ना। 2 से 250 रुपया आप किसका निकाल दो, 250 रुपये निकाल दो, माल मटेरियल का निकाल दो। और फिर मटर का भी तो लगेगा, मटर का भी कुछ खर्च रहेगा, तो मटर का निकाल दो आप। 300 से 400 रुपया आप मटर का निकाल दो। मान लो मटर का निकाल दिया, बहुत ज़्यादा मैं निकाले मटर का। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, देख लो, 5 2 7 4 11 नहीं 1200 कर लो, 1200 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1200 रुपये यदि हम इसमें से माइनस करते हैं, 1200 नहीं 1500 करो, जाने दो, ठेला वाला का भी देना है ना। 1500 माइनस करो तो कितना आएगा, 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 7, है ना। और फिर 1, 1700 रुपया आपका दिन का बच रहा है। इतना आप कर रहे हो तो 1700 रुपया दिन का बच रहा है। आप 20 रुपये प्लेट के हिसाब से खिला रहे हो तो दिन का बच रहा है 1700 रुपया, माल मटेरियल निकाल करके 1700 बच रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महीने का कितना हो जाएगा, 1700 रुपये का गुणा करेंगे हम कितना से, 30 दिन से, तो कितना हो जाएगा। देखो 3 7 21 को 1, है ना, 1 हो जाएगा। और फिर 3 1 3 2 5 1 2 3 0 बढ़ा दो, है ना, 51,000 हो जाएगा। 1700 है ना, ठीक है। 3 7 21 को 1 2 बचा है अपने पास में, 3 1 3 और 2 5 3 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 51,000 रुपये हो जाएगा आपका महीने का। ये टोटल और टोटल बचेगा आपका, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है, सब कुछ निकाल करके आपका 51,000 रुपये बच जाएगा। अभी तो देखो, अभी यही नहीं, अभी रुको, अभी तो ये क्या था, 20 के भाव से था। अभी बहुत जगह ऐसा है ना जो कि 20 के भाव नहीं चलता है, अब वो 30 के भाव से चलता है। तो इधर बगल में 30 का भाव निकालते हैं, देखो क्या आता है। यदि मान लो 30 के भाव से निकालते हैं, 16 प्लेट का, है ना, 16 प्लेट का 30 के भाव से निकालते हैं तो 16 16 32 16 48, है ना, 480 रुपये, यानी कि एक पैकेट के ऊपर आपको 480 रुपये बचेगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैकेट में 480 बच रहा है, तो आप 5 पैकेट का जरा निकालो। 5 पैकेट का यदि निकालते हो तो 5 8 40 को 0, फिर यहाँ पे
5 चौको 20, 4 24, 24 और 0 बढ़ जाएगा, यही ना। तो 2400 रुपये आपका आ रहा है किसमें, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस पैसा का पैसा बढ़ गया है। तो कितना हो गया, 2400 रुपया हो गया। इसमें माल मटेरियल निकाल दोगे तो भी आपका इसमें से 1500 रुपये तो कन्फर्म बच जाएगा, है ना। लेकिन अब यही बढ़ा देते हो, यदि ये 10 कर देते हो, 10 कर दो, 10 पैकेट, तो कितना आ जाएगा, वही हो जाएगा 4800 रुपये दिन का, 4800 रुपये। अब 4800 में से यदि आप क्या है कि 2-2500 निकाल दो माल मटेरियल का, तभी कितना बचेगा, देखो 2-2500 निकाल दो, 2500 रुपये यदि निकालते हो तो कितना आएगा, 2300 रुपये। मैं तो 2500 ज़्यादा बता दिया, कम ही होगा। 2300 रुपये दिन का निकाल रहे हो तो महीने का कितना हो जाएगा, तो देखो महीने का हो जाएगा अपने पास में ये 9 हो जाएगा ना, 3 तिरिके 9 और 3 दूना के 6। अब 000 1 2 3 0 बढ़ा दो, यानी कि 69,000 रुपये आपका हो जाएगा पर मंथ। तो ये आप ठेले लगा करके करीब 70,000 रुपये कमा सकते हो। तो कारखाने खोलने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है ना। तो आप क्या काम करो, आज के बाद से ठेले पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि कारखाने पे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कारखाना ना खोलो, जिसे खोलना है खोल सकता है, बिंदास खोल सकता है, हमारे तरफ से उसे फुल सपोर्ट है। लेकिन जो ठेला लगाना चाहता है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो ये चुन सकता है। हाँ, यदि आपको रेसिपी चाहिए तो बोलेगा मैं शेयर कर दूंगा इसकी रेसिपी क्या है। यदि आपको रेसिपी चाहिए पानी पूरी बनाने की, इसकी जो कि आप ठेले पे बेच सको, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के दिन बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।